अब हमारे बीच में सर्वप्रिया प्रभु जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत सुंदर प्रचारक हैं, कई बेस भी चलाते हैं और कांग्रेगेशन प्रीचिंग भी देखते हैं। सर्वप्रिया प्रभु। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की। तो समय कम है तो मैं बताना चाहता हूँ, गुरु से शिष्य का 3 प्रकार से संबंध होता है। एक चिकित्सक के रूप में, एक पिता के रूप में, एक मित्र के रूप में। तो गुरु महाराज चिकित्सक के रूप में जो हमारे अनर्थास को कैसे काटते हैं, तो उसके विषय में मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे चावल की जो खिचड़ी होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं खाता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था पसंद नहीं है, लेकिन गुरु महाराज को पता चल गया। गुरु महाराज के साथ एक बार मैं वॉक के लिए निकल रहा था। गेट नंबर 3 से जैसे ही निकलते हैं, निकलते साथ ही गेट खुला और गेट खुलने के बाद ही गुरु महाराज पीछे मुड़ के देखे, एक दोना खिचड़ी का ज़मीन पर रखा हुआ है, ढका हुआ है। तो गुरु महाराज ने बोला ये क्या देखो। मैं गया तो उठाया तो खिचड़ी का दोना था। किसी ने एक दिन पहले सुबह गुरु महाराज वॉक पे जाते हैं, एक दिन पहले का रखा हुआ था। गुरु महाराज बोलते देखियो क्या है। मैंने खोला तो खिचड़ी है महाराज। महाराज बोले ये तो हमारे मंदिर का खिचड़ी है। बोला हाँ। महाराज बोलते खाओ। बोला महाराज ये कल का है। महाराज बोलते महाप्रसाद है, भगवान जी का प्रसाद है, खाना पड़ेगा। और मैं महाराज के सामने पूरा खड़े खड़े खाया। उसके बाद महाराज वॉक पे ले गए। फिर महाराज पूरे रास्ते पर मुस्कुराते हुए देख रहे थे, हंस रहे थे। इसको खिचड़ी पसंद नहीं है लेकिन खिलाया। तब से मैं खिचड़ी जहाँ भी मिलती खाता रहता हूँ। तो गुरु महाराज जानते हैं हर भक्त के हृदय की। और एक बार महाराज के साथ वॉक पे जा रहे थे। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, वॉक नहीं करता था, थक जाता था। तो गुरु महाराज के साथ मौका मिला, भक्तों ने कहा कि महाराज के साथ जाओ, तो मैं बैग लेके गया। और गुरु महाराज को मेडिसिन देनी होती है, उसके बाद महाराज वॉक करते हैं घंटा। तो मुझे ध्यान नहीं रहा मेडिसिन देना और लेना भी ध्यान नहीं रहा, साथ में चलता रहा। तो कुछ दूर पहुंचने के बाद महाराज बोलते हैं कि मेरी मेडिसिन है। तो मतलब मैं चेक करता हूँ, तो बैग में था मेडिसिन। तो मेडिसिन महाराज को निकाल के दिया। गुरु महाराज ने कहा कि पानी कहाँ है, और पानी लेके नहीं गया था। महाराज बोलते दौड़ना आता है। बोला यस महाराज। बोले दौड़ लगाओ। मैं दौड़ते दौड़ते गया। मैं सोचा घड़ी से ले लेता हूँ पानी, कमरे में कौन जाएगा। और घड़ी से मैंने एक शॉप से एक पानी की बोतल खरीद ली और वो बोतल लेके दौड़ते दौड़ते फिर महाराज के पास गया, उस पार्क में। महाराज बोलते ये तो ठंडा है, मैं गर्म पानी पीता हूँ। महाराज बोलते दौड़ना आता है। बोले यस महाराज। बोले दौड़ो। फिर दौड़ते दौड़ते मंदिर गया, मंदिर से लेकर आया तो काफ़ी समय हो गया था। तो मेरे हाथ में पानी का बोतल था, बैग था और महाराज का जो थर्मस था वो भी था। तो मुझे लगा कि मैं पकड़े पकड़े चल लाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा कि ये बहुत भारी है, साइड में रख दो, पार्क में किसी पेड़ के नीचे रख दो। मैं चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सही में भारी लगने लगा। तो मैं गुरु महाराज से थोड़ा चलते हुए पीछे आ गया और पीछे रख कर फिर मैंने चुपके से उसको रखना चाहा। तो गुरु महाराज ने पलट के देख लिया मुझे। महाराज कहते हैं कि मैं कह रहा था ना ये भारी है, रख दो। तो महाराज जानते हैं कि कौन कितना मेहनत करता, क्या करता है। और जैसे फादर का कार्य होता है कि पालन करना, केयर करना। तो मेरी एक सर्जरी हुई थी, मैं तो छुपाता रहा। गुरु महाराज को किसी ने बता दिया कि इनको बीमारी है कुछ। तो महाराज को पता चला, महाराज मुझे कॉल करके बुलाए। बोले आपने कहाँ दिखाया डॉक्टर को, किस डॉक्टर को दिखाया। मैंने बताया। महाराज बोले मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, उसको दिखाओ। फिर मैं कुछ बहाने करता रहा कि किसी को दिखा दूंगा। लेकिन गुरु महाराज ने फिर मुझे बुलाया, डॉक्टर को दिखाया जिसको मैंने कहा था। बोला नहीं महाराज। फिर मैंने सोचा चलो कुछ भी हो जाए, डॉक्टर चाहे मुझे मार भी दे, लेकिन महाराज ने कहा तो दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाया, सर्जरी का डेट आया। तो गुरु महाराज ने कॉल किया मुझे कि आपकी सर्जरी है, आपने बताया नहीं मुझे। मतलब महाराज सर्जरी महाराज। तो बोले आपके साथ कौन है। मेरे साथ एक भक्त थे, पद्मलोचन राम प्रभु। गुरु महाराज उनको बोला उनसे बात कराओ। बोले आप इनके साथ हो, इनका सारा केयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनको मेडिसिन टाइम पे देना, सर्जरी होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं मेरे से बात कराना। सर्जरी हुई, दूसरे दिन बात कराया। महाराज पूछे कि हेल्थ ठीक है। फिर लगभग 6-7 दिन बाद जब मैं मंदिर में मिला तो गुरु महाराज ने पूछा अभी कैसा हेल्थ है। तो मैंने कहा कि महाराज अभी 80% ठीक है। महाराज बोलते वाई नॉट 100%। गुरु पूजा गाते हुए महाराज पूछ रहे थे। फिर 10 दिन बाद फिर महाराज मिले तो महाराज बोले आप कैसा है। बोला महाराज जब 100% ठीक है।
महाराज बोलते इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जितना तुम चिंता कर रहे थे। तो गुरु जानते हैं कि क्या ठीक करना, कैसे ठीक करना। और एक स्टोरी बताता हूँ। महाराज के साथ वॉक पे ही गया हुआ था, तो वॉक करते समय एक व्यक्ति मिला जो कि वहाँ पर योगा सिखाता है। तो कभी शायद मेरे लेक्चर में आया होगा, तो मुझे देख के प्रणाम करने लगा। तो मैंने बोला मुझे क्यों कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव ये खड़े हैं, इनको प्रणाम करो। तो गुरु महाराज को प्रणाम किया। तो महाराज ने कहा ये आपका डिसाइपल है? बोले नहीं महाराज, ये आप ही की डिसाइपल है। गुरु महाराज ने कहा कि आप क्या करते हो? बोले मैं योगा टीचर हूँ। महाराज ने कहा कि मुझे योगा सिखा सकते हो? तो बोले हाँ हाँ मैं सिखा सकता हूँ। महाराज के साथ योगा सेंटर में गए और योगा सीख रहे थे। बोले मैं ठीक कर रहा हूँ सर्वप्रिया, देखो। बोले यस महाराज, अच्छा कर रहे हैं। फिर महाराज ने कहा कि आपके पास 50 रुपये हैं? बोला यस महाराज। बोले मैं आपको मंदिर में दे दूँगा 50 रुपये वापस। बोला महाराज हमारा तो सब कुछ आपका है। तो गुरु महाराज वो 50 रुपये लिए और कुछ चूर्ण लेना था वहाँ से योगा सेंटर से, वो लिया। और उसके बाद गुरु महाराज घर पर कमरे में आकर वापस 50 रुपीज़ वापस किए। तो महाराज सभी दिशाओं से देखते हैं, एक मित्रवत भी कार्य करते हैं, एक पिता के समान और एक डॉक्टर के समान। हरे कृष्ण। गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रिया प्रभु का।